हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? तो आइए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का कुछ प्रश्न हम किए थे और कुछ इस पार्ट में करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 6 से। तो प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं क्या होता है। आपको बता देते हैं कि प्रॉफिट यानी लाभ और हानि प्रतिशत जो भी होता है वो होता है क्रय मूल्य पे। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लेकिन कहीं कहीं या कभी कभी विक्रय मूल्य पे दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत निकाल करके बताएं। तो उसी टाइप का 2 प्रश्न हम किए थे और ये तीसरा प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8.1/3% लाभ पर बेचता है। देखिए, एक आदमी है जो एक वस्तु को बेचता है कितना परसेंट के लाभ पे? 8.1/3% के लाभ पे। तो 8.1/3% के लाभ पे बेचता है। तो 8.1/3% कितना होगा भाई साहब? हैं तो होगा 1/12। बताए थे प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/12 बराबर 8.1/3% होगा। ठीक है। अब देखिए, ये दे रखा है विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के 8.1/3%। जब दे रखा है विक्रय मूल्य के तो इसको हम क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 12 रुपये, 12 यूनिट विक्रय मूल्य हो गया या 12 रुपया हो गया। तो 12 का 8.1/3% कितना होगा? 1 रुपया। क्या 1 रुपया हो गया हमारा? लाभ, प्रॉफिट, है ना जी। लाभ पर बेचता है तो 1 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट। अब बताइए भाई साहब, किसी वस्तु को 12 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा? फिर से सोचिएगा, 12 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य जो हमारा होगा वो क्या होगा? 11 रुपया होगा। यानी 12 में बेचें, 1 का लाभ हुआ, तो मतलब 1 रुपया कम में खरीदे थे तब ना 1 का लाभ हुआ जी। तो यहाँ से 11 रुपया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, है ना जी। तो 11 रुपये हमारा हो गया क्रय मूल्य। तो कहता है कि क्रय मूल्य पर लाभ या वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 1 का लाभ, क्रय मूल्य कितना? 11 गुने 100। तो 1/11 मतलब 100/11 क्या होगा? 11×9 = 9 सही 1/11% का क्या हो जाएगा सर जी? रियल लाभ या क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एक नया टाइप का प्रश्न है। चलिए देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न संख्या 7 कहता है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए, मान लेते हैं एक वस्तु को खरीदा सीपी में, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सीपी, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है। तो कहता है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 16 गुने सीपी, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं एसपी, तो 14 वस्तु का विक्रय मूल्य 14 गुने एसपी। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? बराबर है। तो यहाँ से हम लेंगे सीपी, एसपी को बटे इधर लाएंगे तो बटा में एसपी हो जाएगा। इधर क्या हुआ? 14 और 16 इधर आके भाग में हो जाएगा। तो काटेंगे, 2 × 14, 2 × 8 16, कितना हो गया? 7/8। इसका मतलब है क्रय मूल्य अगर 7 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 8। तो क्रय मूल्य 7 रुपया है, विक्रय मूल्य 8 रुपया है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना बन के आया? तो 7 का चीज़ 8 में बेचे तो प्रॉफिट 8 में बेचे तो कितना हो गया? प्रॉफिट 1 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है प्रॉफिट परसेंट बताइए सर जी। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 7 और गुने 100। 1/7 को बदलते हैं परसेंट में, ठीक है। तो 100 से गुणा करते हैं और करने के बाद क्या आता है? 1498 2/7%। ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देखिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको याद करवाए हैं, इतना लंबा नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए 1 का लाभ हुआ कितना पे? 7 पे। तो 1/7 क्या हो गया? लाभ हो गया। अब इसको बदलेंगे क्या?
परसेंट में बदलेंगे। तो 1/7 को परसेंट में बदले थे तो 14 से ही 2/7% हुआ था, आपको याद करवाए थे। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। आपको वो जो बताए थे ना याद करने के लिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 25%, 1/5 20%, वो याद करना मस्ट है। उसको याद करना भूलिएगा तो इस मेथड से तो नहीं होगा, इसलिए आप लोग उसको पहले याद करें। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार लिख कर करें, 5 बार करें, 6 बार करें, एकदम कन्फर्म है कि 5-6 बार में याद हो जाएगा। उसको पहले याद कीजिए तब आगे बढ़िए, अन्यथा आपको बहुत भारी कष्ट होगा। ठीक है, चलिए जो अगला प्रश्न इसी टाइप का है। कहता है एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस टाइप का प्रश्न अभी किए थे। तो मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है। तो कहता है 2750 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 2750 गुने CP हो जाएगा, है ना। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, SP है, तो 2500 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2500। दोनों के आपस में बराबर है। तो यहाँ से CP SP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, इधर क्या बचा सर जी 2500, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा भागा में। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको काटेंगे, देखिए कैसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत? और 25 से काटेंगे तो 25 दहें के 250, ये 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, मतलब 11 बार में। इसके मतलब क्या समझे, इसका मतलब कि क्रय मूल्य अगर 10 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 11। तो 10 रुपये में खरीद के 11 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितना का बनेगा सर जी, तो लाभ बनेगा 1 रुपये का। प्रॉफिट कितना का होगा 1 रुपये का। अब कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ, है ना, जो भी है परसेंट में बताओ। तो 1 का लाभ कितना पे 10 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना हो जाएगा सर जी 10% हमारा लाभ हो जाएगा। या तो फिर फार्मूला से भी कर सकते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो वैसे नहीं करना है, आप ऐसे देखना है कि 1 का लाभ हो रहा है कितना पे 10 पे। 10 पे क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 से 11 हुआ तो लाभ तो 10 पे ही होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो 1 बटा क्रय मूल्य यानी 1/10 गुना 100। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझें कि यहाँ जो लाभ होगा, देखिए 10 से 11 हो रहा है तो लाभ किस पे, जहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा तीर, इस तीर को देखिए एरो मार्क को, 10 से 11 हो रहा है कीमत, तो 10 से 11 हुआ, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ इसलिए यहाँ पे नीचे 10 लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन क्रय मूल्य बटा होगा, ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। यह प्रश्न एक नया टाइप का प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है सर जी, भाई जी, भैया, बबुआ, एक बार सुन लो, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न एक नया टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रश्न को देखते हैं। कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वही चीज़ है, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से काटेंगे, CP हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा SP इधर लाएंगे, बटा में हो जाएगा 9 पहले से है, 12 को इधर भेजेंगे, बटा क्या हो जाएगा 12। इसमें कहीं दिक्कत है किसी को? तो काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12। इससे क्या समझे, इससे समझे कि क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। देखिएगा, तो मान लेते हैं, कहता है 10 वस्तुओं पर दी गई छूट मतलब डिस्काउंट। तो मान लेते हैं एक वस्तु पे D डिस्काउंट देता है, कितना D डिस्काउंट। तो 10 वस्तु पे डिस्काउंट कितना होगा 10 गुने D। ये भाई साहब D है, क्या है ये 10 गुने, एक वस्तु पे D डिस्काउंट, तो 10 वस्तु पे 10D। तो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो मान लेते हैं एक वस्तु पे P कमाया, कितना P, तो 5 वस्तु पे कितना कमाएगा, तो 5 गुने P। अब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ से D बटे P इधर लाएंगे, 5 बच गया इधर और 10 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या हो गया 1/2। तो यहाँ से क्या समझे, तो यहाँ से समझे कि अगर डिस्काउंट 1 का है तो प्रॉफिट कितना का होगा भाई साहब, तो प्रॉफिट होगा 2 का।
अब देखिए पूरा खेल यहाँ समझ में आएगा। यहाँ तक तो पहले कर लेना है जैसे किताब बोल रहा है वैसे। तो यहाँ से देखिए एक क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, सब कुछ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। अब देखिए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और जैसे ही डिस्काउंट की बात आ जाए तो इसका मतलब कोई ना कोई अंकित मूल्य भी है। देखिए छूट जो होता है ना, डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पे बेचता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदें, उस पर अंकित कर दिए 150 रुपया, और उसमें कुछ छूट दे रहे हैं। तो छूट किस पे देंगे? 100 रुपये पे? नहीं, 150 पे। अब बेचेंगे किस पे? तो जितना छूट देने के बाद आएगा उस पर हम बेच देंगे। तो जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पे होता है, ध्यान रखिएगा। किस पे होता है? अंकित मूल्य पे डिस्काउंट होता है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है, चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ से, 3 का चीज़ अगर 4 में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो 3 का चीज़ जब 4 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना का हो रहा है? तो यहाँ लाभ कितना का हो रहा है भाई साहब? 1 का। कितना का लाभ हो रहा है? प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 का। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट है कितना का? 2 का। यहाँ प्रॉफिट 1 रुपया का है, यहाँ प्रॉफिट 2 रुपया का है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा। यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 का चीज़ 4 में बेचे तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट कितना है? 2 का। तो ऐसा करते हैं, यहाँ प्रॉफिट 1 है, यहाँ प्रॉफिट 2 है, तो दोनों जगह प्रॉफिट को हम बराबर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो बराबर करेंगे ना जी। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, गड़बड़ हो रहा है। तो बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, इस प्रॉफिट को दोगुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर 1 की जगह 2 कर दें, 1 की जगह क्या कर दें? 2, तो इसका दोगुना हो गया, तो इसका भी दोगुना हो जाएगा 6, इसका भी दोगुना हो जाएगा 8। अब देखिए इसका, अब देखिएगा क्या होगा। अब देखिएगा मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 6 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8 है ना, 8। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8। तो देखिएगा 6 का चीज़ 8 में बेचें तो विक्रय 6 का चीज़ 8 में बेचे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया भाई साहब? 2 रुपया। देखिए प्रॉफिट 2 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब देखिए जब प्रॉफिट 2 रुपया होता है तो डिस्काउंट कितना का बनता है? 1 रुपया का। अब 1 रुपया का डिस्काउंट बना और 8 रुपये में बेच दिए। सोचिएगा 1 रुपया का डिस्काउंट बना, डिस्काउंट कितना का बना? 1 रुपया का। 1 रुपया का डिस्काउंट बना और वस्तु को हम 8 रुपये में बेच दिए। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना था? 9 रुपया। कितना था? 9 रुपया। तब ना 1 का डिस्काउंट हुआ जी। हाँ, 9 में 1 का डिस्काउंट, 8 में बेच दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पूछता है देखिए, तो देख लेते हैं प्रश्न में। कहता है तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करें। तो लाभ परसेंट और छूट परसेंट पर अंतर, तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना? 2 का प्रॉफिट कितना पे? 6 पे। तो 100 पे कितना? तो 2 तिया 6, यहाँ क्या 1/3 गुने 100, तो क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3 को क्या लिखेंगे इस तरीके से? परसेंट। और डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितना का? 1 का डिस्काउंट कितना पे? 9 पे। तो 100 पे कितना? तो 1/9 करेंगे तो 11.111 डॉट 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 इतना परसेंट आएगा। इसको घटाएंगे तो 2.222, यही हमारा बनेगा। क्या बनेगा हमारा? दोनों में डिफरेंस, यही ना जी, डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो P% माइनस D%, तो इसमें से ही घटा दिए। कहीं प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम आपको सिर्फ यहाँ हो रहा होगा। कहाँ हो रहा होगा कि सर जी यहाँ पे 2 गुना कैसे किए, है ना। तो अगर किसी को फिर भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम आपको बीच में इसके लिए एक और मेथड का वीडियो लाएंगे। मेथड तो सभी सेम ही रहेगा, केवल डाटा यहाँ 2 से यहाँ 1 को 2 बनाए थे ना, बराबर किए थे, वो बराबर हम नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न संख्या 10 जो है सेम पिछले प्रश्न के जैसा है। प्रश्न संख्या 10 कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई जी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से CP लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? काट भी रखते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12। CP इधर आएगा बटे SP हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3,
इधर आएगा तो बटे 4। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 4, यानी क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 4। अब कहता है जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, तो मान लेते हैं एक वस्तु पे डी का डिस्काउंट है, छूट है, तो 8 वस्तु पे कितना होगा 8 गुने डी। 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो मान लेते हैं एक वस्तु पे हम लाभ कमा रहे हैं पी का, कितना का पी का, तो 6 वस्तु पे कितना कमाएंगे 6 गुने पी, तो दोनों क्या है बराबर है। कोई दिक्कत? देखिए बराबर में इधर 6 है इधर 8 है, चाहिए तभी काट सकते हैं, काट दीजिए या फिर पहले बाद में भी काट सकते हैं। तो काट लीजिए 2 3 6 2 चौके 8, तो यहाँ से डी पी को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, इधर क्या बचा 3 इधर बचा 4। अब देखना क्या है सर जी, अब देखना क्या है, अब देखना है कि अगर प्रॉफिट 4 का है तो डिस्काउंट कितना का होगा 3 का, प्रॉफिट कितना का है 4 का, तो डिस्काउंट कितना का होगा 3 का। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, देखिए इसको समझ जाइए, यहीं पे समझा देते हैं। पिछला प्रश्न भी अगर जिसका प्रॉब्लम में होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 3, सेलिंग प्राइस कितना है 4, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 का, 3 का चीज़ 4 में बेचें, प्रॉफिट कितना का 1 का। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट है कितना का 4 का, जब 4 का प्रॉफिट होगा तभी डिस्काउंट 3 का होगा। अब प्रॉफिट यहाँ है कितना का 1 का, तो इस 1 को क्या करना पड़ेगा हमें 4 करना पड़ेगा, तो इसमें क्या गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। जब 1 को 4 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा, तो जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 4 तिया 12, विक्रय मूल्य कितना हो गया 4 चौक 16, कितना हो गया 4 चौक 16। अब देखिए जब 4 का यहाँ प्रॉफिट बन ही गया, 12 का चीज़ 16 में बेच के 4 का प्रॉफिट बन ही गया, तो डिस्काउंट 3 का होगा। और जब डिस्काउंट 3 का होगा और डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है किसी वस्तु को, तो डिस्काउंट 3 का है और 3 के डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचा जा रहा है, तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, सॉरी अंकित मूल्य होगा, वो 16 3 19 रुपया होगा। तब ना देखिए यहाँ पर कितना का डिस्काउंट हो गया 3 का डिस्काउंट हुआ तो 16 में बेचा। कोई दिक्कत है? अब क्या कहता है वही चीज़ है, तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करें। तो डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है भैया जी, तो देखिए डिस्काउंट परसेंट, हाँ पिछला प्रश्न में ध्यान नहीं दिए थे, डिस्काउंट परसेंट के लिए फॉर्मूला नहीं बताए थे, डायरेक्ट बता दिए थे हम। इसमें समझ लीजिए डिस्काउंट कितना का 3 का डिस्काउंट कितना पे, तो डिस्काउंट मिलता किस पे है, तो देखिए जो तीर का निशान देखिएगा यही डिस्काउंट मेरा दे रहा है। तो जो डिस्काउंट हुआ, देखिए हम आपको इस पर ध्यान देने बोल रहे हैं तीर पे, चूँकि फार्मूला बहुत आदत नहीं रख सकते आप, है ना, कन्फ्यूजन में आ जाइएगा। अब डिस्काउंट का जगह 3/12 कर दीजिए, अरे भाई साहब वो गड़बड़ा जाएगा ना। तो जो डिस्काउंट हुआ 3 का, वो कहाँ से कहाँ हुआ 19 का, 19 से 16 हो गया। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कहाँ हो गया 19 से 16 हो गया, तो 19 से 16 हो गया, तो डिस्काउंट दिए किस पे, यानी 3 घटाव किस पे हुआ 19 पे, यानी डिस्काउंट किस पे मिला 19 पे। तो डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है, और जिस पे मिलता है बटा में वही होता है। जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए बटा में क्रय मूल्य का फार्मूला होता है ना जी, होता है ना, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100 या फिर लॉस बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ पर MRP लिखेंगे, MRP कितना है 19 गुने 100, यही परसेंट है। आप इसको निकाल लीजिए, जो भी आएगा उतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। कर लेंगे जी, हम बताते हैं करके। देखिए 1/19 होता है, 1/19 को परसेंट में बदलते हैं तो 19 × 5 = 95, 5/19% होता है। अब चूँकि 3/19 करना है तो 3 से इधर भी गुना करेंगे, 3 से इधर भी गुना करेंगे, तो 15 सही 15/19% हो जाएगा, 15 सही 15/19%। समझ आया कैसे किए? नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, इसको इधर देखते हैं कि 1/19 बराबर क्या होता है। तो एक हमको निकालना है 3/19, तो 1/19 बराबर होता है 5 सही 5/19%। इसको आप याद करने बताए थे ना, 24 तक याद कीजिएगा। तो 3/19 चाहिए, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3/19 हो गया। जब इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए 5 का गुना 3 से तो 5 तिया 15, 5 का गुना 3 से 5 तिया 15, 19 का गुना नहीं करेंगे तो 19 का 19, इतना हमारा हो गया, एकदम करेक्ट है, सही है। चलिए देखिए जो अगला प्रश्न संख्या 11 है, एक नया टाइप इसका हो जाता है, दूसरा टाइप है
देखिए हर दो क्वेश्चन के बाद टाइप बदल रहा है, और आप लोग से अनुरोध है कि कृपया समझें, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक बार पढ़ा दिए, आप पढ़ लिए, हो जाएगा। कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लिख देते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ तो आएगा, लेकिन भूल जाएंगे, बार बार एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन करते रहिएगा। प्रश्न देखते हैं, एक नया टाइप का है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले दिया क्या रखा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ भी बेचने की बात बोल रही है। दूसरी बात, व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ भी विक्रय मूल्य आ गया, वहाँ भी विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य जो शब्द है, यहाँ से हम मान लेंगे विक्रय मूल्य। तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1 रुपया है। कोई दिक्कत? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर, है ना जी, 72 वस्तुओं को बेचने पर। तो सब मिला के कितना वस्तु को बेचा, 72 वस्तु के। तो टोटल कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य, तो कुल कितना वस्तु बेचा, 72 वस्तु। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया। यानी कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया। इसमें कहीं दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे कहता है व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि यानी लॉस, हानि होता है। कितना का हानि होता है? तो 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर। तो 9 वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया, यानी कुल हानि कितना हो गया, 9 रुपया। अब बताइए भैया, कोई वस्तु को 72 रुपये में बेचने के बाद 9 रुपया का हानि हो गया, इसका मतलब क्या है? 72 रुपये में बेचें फिर भी 9 रुपया का हानि हो गया, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या था, ज़्यादा था। क्रय मूल्य क्या था, ज़्यादा था। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81 रुपया। कहीं दिक्कत? ऐसे भी फार्मूलात करते हैं ना जी, कि जब लॉस हो तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो फार्मूला याद कहाँ रहता है? याद रहता है? नहीं याद रहता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि वस्तु को 72 रुपये में बेचें फिर भी 9 रुपया का हानि है, इसका मतलब क्या है, हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा था, यानी जुड़ेगा तो 81 रुपया हमारा क्रय मूल्य था। अब क्या कहता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा? तो देखिएगा हानि कितना का हुआ, 9 रुपया का। तो 9 रुपया का हानि किस पे, 81 पे, क्योंकि हानि और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है, 81। तो 100 पे कितना, तो 9 एकम 9, 9 9 81, तो 1/9 गुने 100, तो 9 गुने 11 सही 1/9%। समझ रहे हैं? इसको करने का तरीका समझिए। 1/9 को जो बताए थे परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो उसको हम याद करा दिए थे कि 11 सही 1/9% बराबर 1/9, तो 1/9 बराबर 11 सही 1/9। क्या समझे? याद करना है। याद करना है कैसे? रिवीजन करके। तो आई होप इस प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न जिसके समझ में नहीं आएगा उसके लिए बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना कम और समझना बहुत ज़्यादा है। कर लेंगे? चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 12, सब कुछ सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। कैसा चेंज है, देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंजेज है, देखते हैं। कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए यहाँ भी वही बात है, हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मानना क्या पड़ेगा, दे रखा है कि 72 वस्तुओं को बेचने, यहाँ भी बेचने की बात हुआ, व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो जो लाभ हुआ वो विक्रय मूल्य में, यहाँ भी विक्रय मूल्य की बात है। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो सबसे इतना क्लियर है। फिर कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पे, तो 72 वस्तुओं को बेचने पे तो कुल कितना वस्तु बेचना है, 72 वस्तु। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया। अब कहता है व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया, यानी लाभ कितना का हो रहा है, 9 रुपया का। अब बताइएगा 72 रुपया में बेचने के बाद 9 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य इसका मतलब कम है। देखिए 72 रुपये में बेचने के बाद 9 रुपया प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो क्रय मूल्य है वो कम है। तो 72 से 9 रुपया कम होगा तो 63 रुपया
हमारा क्रय मूल्य होगा। अब देखिए 63 रुपये में खरीदे थे, 9 रुपये का प्रॉफिट लिया तो 63 9 72 में बेच दिए, कहाँ दिक्कत है? तो अब कहता है भाई साहब प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो, मतलब लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ कितना का? 9 का। किस पे लाभ होता है या हानि होता है? तो क्रय मूल्य पे। कोई दिक्कत? और गुने क्या हो जाएगा? 100। तो 9 एकम 9, 9 से 63। तो 1/7 को जब 1/7 हुआ, 1/7 गुने 100, या तो फिर अब 100 में 7 से भागा दे दीजिए, एक तरीका है। या फिर 1/7 को जब बदलते हैं तो आपको याद करवाए थे 1/7 बराबर कितना होता है? तो 1/7 बराबर कितना होता है? 14 सही 2/7%। कहीं दिक्कत है? मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और इस टाइप का 2 प्रश्न और है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टाइप के प्रश्न हैं। अगर इस पूरे किताब को कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो फिर से आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।